Good morning, students. Today I am going to explain the next chapter of the class 8 and the next chapter is variation and direct and inverse proportion. In this video, I am going to explain what is the meaning of variation and how many types of variation. And the meaning of variation and types of variation, there are basically two types of variation. That the first is direct variation and the second one is inverse variation. आज हम लोग इस चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो वेरिएशन एंड डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ वेरिएशन कि वेरिएशन होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशन की वेरिएशन कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की वेरिएशन होते हैं, पहला होता है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन एंड द सेकेंड वन इज इनवर्स वेरिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वेरिएशन होता क्या है। तो वेरिएशन बेसिकली वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेज यानी बदलाव। वेरिएशन का मतलब होता है वेरी करना या चीजें बदलना या चेंजेज होना, वही होता है वेरिएशन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करें, सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है, वन क्वांटिटी और एक दूसरी क्वांटिटी है। मान ले सपोज एक क्वांटिटी हमारी एक्स है और एक दूसरी क्वांटिटी वाई है। तो अगर एक्स वेरी कर रही है वाई के साथ, वन क्वांटिटी वेरीज एज सेकेंड क्वांटिटी, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ वेरीज कर रही है। अब कैसे वेरीज कर रही है, तो यहाँ पे दो टाइप्स के वेरिएशन होते हैं। एक होता है या तो वो पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट वेरिएशन कर सकती है, अदर वन क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी के साथ इनवर्स वेरिएशन कर सकती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएशन में बेसिकली होता क्या है हमारा कि अगर हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटी है और मान लेते हैं कि सपोज दोनों क्वांटिटी में मैं फर्स्ट क्वांटिटी में कुछ चेंजेस करता हूं, सपोज उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी एक्स है और दूसरी क्वांटिटी वाई है। एक क्वांटिटी एक्स और एक क्वांटिटी वाई है। अगर मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, ये एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका इफेक्ट वाई में भी पड़ रहा है। यानी एक्स में बदलाव हो रहा है तो वाई में भी इंक्रीजमेंट हो रहा है, या एक्स में डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि वेरिएशन इस टाइप का हो जाए कि अगर एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी y है, अगर मैं x को इंक्रीज करूं तो y डिक्रीज हो जाए, या y में इंक्रीज हो जाए तो अगर y हम x जो है x हमारा डिक्रीज हो जाए तो उस केस में y इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो चेंजेस जो होते हैं वेरिएशन इस टाइप से होते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास दो क्वांटिटी है और पहली क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ जाए, एक को हमने चेंज किया तो दूसरी भी चेंज हो जाए, या अगर एक को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारी डिक्रीज हो जाए, या ये कह सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज हो जाए, या सेकंड केस क्या हो सकता है कि पहली क्वांटिटी को डिक्रीज कर दें, दूसरी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। मीन्स अगर हम कोई भी चेंजेस कोई भी वेरिएशन फर्स्ट क्वांटिटी में करते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट सेकंड क्वांटिटी में पड़ता है, तो उसको बोलते हैं वेरिएशन यानी चेंजेज। अब चेंजेस एक विद रिस्पेक्ट टू दूसरा होता है, यानी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा, दो क्वांटिटी सेम आपस में वेरीज करती हैं। अब वेरिएशन जो होता है हमारा, चलिए मैं इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे वैल्यू चेंज करती हैं। एक वैल्यू को चेंज करने पर दूसरी वैल्यू में कैसे चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो मान लेते हैं सपोज कि हमारे पास एक पेन है, वन पेन, और वन पेन की जो कॉस्ट है, ठीक, यहां ले लेते हैं पेन और यहां ले लेते हैं कॉस्ट। अब सपोज हम मानते हैं कि अगर हमारे पास हमने एक पेन खरीदा, परचेज किया वन पेन, और इसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। इसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है। तो अगर मैं पेन को बढ़ा देता हूं, मीन्स पेन को मैं एक किसी का दो पेन खरीदता हूं, जब मैं एक पेन खरीद रहा हूं तो उसकी कॉस्ट 10 रुपीज है। दो पेन खरीदता हूं तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 रुपीज। अगर तीन पेन खरीदता हूं तो कॉस्ट हो जाएगी 30 रुपीज। 4 पेन खरीदते हैं तो कॉस्ट हो जाएगी 40 रुपीज। यानी आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि अगर मैं पहली क्वांटिटी जिसको हमने पेन माना है, अगर मैं नंबर ऑफ पेन इंक्रीज कर रहा हूं, एक्स को बढ़ा रहा हूं, पेनों की संख्या को बढ़ा रहा हूं, एक पेन करा, 1 से 2 करे, 2 से 3, 3 से 4 करे, तो उसी के साथ साथ उसकी कॉस्ट में भी चेंजेस आता है। कॉस्ट में देखिए, एक पेन था 10 रुपए था, 10 रुपीज था, 2 पेन हुए 20 हो गए, 10 से 20 हुआ, 20 से 30, 30 से 40। यानी सीधा सीधा देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वन क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं,
सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इस टाइप से अगर हम कभी कहते हैं कि अगर एक क्वांटिटी का इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी पे पड़ता है, अब वो कैसे पड़ता है, या तो दोनों सेम कंडीशन हो रही हो, मींस अगर फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड में इंक्रीज हो जाए, फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड डिक्रीज हो जाए, या फर्स्ट इंक्रीज करे सेकंड डिक्रीज हो जाए, या फर्स्ट डिक्रीज करे सेकंड इंक्रीज हो जाए। तो किसी भी टाइप से किसी भी तरह का कोई भी चेंज जो होता है उसको हम कहते हैं वेरिएशन। तो इज दैट क्लियर? वेरिएशन क्लियर है वो सबको? तो वेरिएशन का मतलब होता है बेसिकली चेंजेस, कि अगर हम किसी एक क्वांटिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी में भी पड़े तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं कॉस्ट के अलावा, ताकि आपको वेरिएशन अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है डिफरेंट डिफरेंट के, और मान लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर मान लेते हैं, और यहां ले लेते हैं सपोज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर को मान लेते हैं x, और पेरीमीटर को p होता है, तो p इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ये 4 इंटू एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब हम मान लेते हैं सपोज अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड, अगर ये हमारे पास स्क्वायर है और इसकी सारी साइड 1 1 है, 1 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये वाली भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी, तो यानी x की वैल्यू साइड कितनी होगी, x इक्वल टू 1। तो जब x की वैल्यू 1 यानी किसी स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर है, तो उस केस में उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड होगी 1, तो 4 इज 1 इज 4। तो अगर साइड 1 वाला है 1 सेंटीमीटर है, तो उस केस में उसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं साइज को चेंज करता हूं, सपोज x इक्वल टू 1 की जगह मैं 2 कर देता हूं, 2 सेंटीमीटर, तो उस केस में देखिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, p इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी 4 2 जा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं साइड को चेंज करके x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर करता हूं, तो देखिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 12 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि मैं किसी भी स्क्वायर में उसकी साइडों को इंक्रीज कर रहा हूं तो इसका इफेक्ट उसके पेरीमीटर में भी पड़ रहा है। स्क्वायर की साइड में इंक्रीज किया, पेरीमीटर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये होता है हमारा वेरिएशन। अब बात करते हैं वेरिएशन के टाइप्स ऑफ वेरिएशन की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज वेरिएशन के 2 टाइप्स होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है डायरेक्ट वेरिएशन, सेकंड होता है इनवर्स वेरिएशन। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए सपोज हमारे पास कोई भी 2 क्वांटिटी है, पहली क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी y है, और x वेरीज डायरेक्टली, x वेरी कर रहा है, दैट मींस x वेरीज डायरेक्टली एज y। x जो है वेरी कर रहा है किसके साथ साथ, हाँ, x वेरीज डायरेक्टली एज y, यानी हमारे पास एक क्वांटिटी है x और सेकंड क्वांटिटी हमारे पास y, और हम कह रहे हैं कि x जो है वो y के साथ कैसा वेरीज कर रहा है, डायरेक्टली, डायरेक्ट वेरिएशन की बात। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, तो सीधा सीधा देखिए अगर हमारे पास एक क्वांटिटी x और एक क्वांटिटी y, इसका मतलब होता है डायरेक्ट वेरिएशन में कि वेरिएशन तो हो रहा है, लेकिन वेरिएशन कैसा हो रहा है, ये डायरेक्ट है इनवर्स है, इसका कैसे पता लगाते हैं। तो अगर किसी फर्स्ट क्वांटिटी में हम इंक्रीज करें, x को इंक्रीज करें तो y भी इंक्रीज हो जाए, या x को हम क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, x की वैल्यू में इंक्रीज करें तो y भी क्या हो जाए हमारा, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, या हम कैसे हम x को डिक्रीज कर रहे हैं, x को डिक्रीज, x की वैल्यू में डिक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो इस टाइप का जो वेरिएशन होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। मींस 2 क्वांटिटी में अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी में चेंजेस करते हैं, चेंजेस कैसे कर रहे हैं कि अगर हम पहली क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट से दूसरी क्वांटिटी में भी वेरिएशन आ रहा है, वो भी इंक्रीज हो रही है, और फर्स्ट क्वांटिटी को अगर डिक्रीज करते हैं तो इसका इफेक्ट सेकंड क्वांटिटी में आता है, सेकंड क्वांटिटी में हमारी डिक्रीज हो जाए। तो ऐसे वेरिएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। मींस x के साथ साथ x में इंक्रीमेंट इंक्रीज हुआ तो y भी इंक्रीज हुआ, x डिक्रीज हुआ तो y भी डिक्रीज हुआ। ऐसे उसको वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था पेन और उसकी कॉस्ट का, पेन और कॉस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पेन था तो इसकी कॉस्ट 10 रुपीज थी,
2 पेन था तो उसकी कॉस्ट 20 रुपीज होगी, 3 पेन थे तो उसकी कॉस्ट 30 रुपीज होगी, ठीक है। 4 पेन थे उसकी कॉस्ट 40 रुपीज होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पेन बढ़ा रहे हैं उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है। 1 पेन था 10 रुपीज कॉस्ट थी, 2 पेन करे कॉस्ट बढ़ गई, 3 पेन इंक्रीज, पेनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो ये वेरिएशन कौन सा हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था उसके बारे में पढ़ लेते हैं इसको। वेरिएशन देखिए, मान लीजिए सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी x और ये वेरी कर रही है, x वेरीज डायरेक्टली एज y, मीन्स इसको हम कैसे लिखते हैं, सिंबल के रूप में लिखते हैं x इज डायरेक्टली वेरीज एज y। ये जो सिंबल होता है द सिंबल दिस मीन्स वेरिएशन, वेरीज एज, ये जो सिंबल है इसका मीन्स होता है वेरीज एज, ठीक। तो इसको पढ़ेंगे x वेरीज डायरेक्टली एज y, ठीक है। तो जब इसको क्या बोलते हैं, साइन, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, वेरिएशन का साइन होता है, जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं स्ट्रिप बेस पे, यहाँ इक्वल का साइन लगा देते हैं। जब ये सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट ले लेते हैं के वाई, ठीक है। ये जो k होता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये k होता है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वेरिएशन कांस्टेंट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए अब इससे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखिए किस टाइप से क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं फॉर्मूले। चलिए देखिए क्वेश्चन है, देखिए टेबल दी हुई है और आपको इस टेबल में पूछ रहा है कि बताना है इसमें वेरिएशन कौन सा है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन है, कौन सा वेरिएशन बताना है। तो एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी हमारे पास y है और वैल्यूज दी हुई है। फर्स्ट वाली हमारी 2 - 1, 4 2 एंड थर्ड वाला है हमारा 6 - 3 एंड सेकेंड हमारा 8 4, ठीक है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग x एंड y वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। आपको बताना है कि इस टेबल में क्या x और y एक दूसरे के साथ वेरिएट कर रहे हैं, वेरिएशन में है, किस टाइप के वेरिएशन में, डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं, ये चेक करके बताना है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने बताया कि हमारे पास एक क्वांटिटी हमारे पास x है और एक क्वांटिटी y है, दोनों वेरी डायरेक्टली कर रहे हैं। तो मैंने बताया जब इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट ले लेते हैं k x इक्वल्स टू के वाई, ठीक है। या हम इससे कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू के वाई, इसको y को नीचे ले आ सकते हैं, मीन्स x अपॉन वाई इक्वल्स टू k, इस टाइप भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इस टेबल में कि अगर ये k क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। तो हम इस टेबल में हर एक कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। अगर k की वैल्यू सब जगह सेम आती है इट मींस ये वेरिएशन हमारा डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखिए हमारी x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है -1। तो k इक्वल्स टू क्या होता है x अपॉन y और x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2 अपॉन -1 दैट इज -2। पहले केस में हो गया k की वैल्यू -2। सेकंड केस में आइए x की वैल्यू हमारे पास होगी 4, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 एंड k की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन y दैट इज 4 अपॉन 2, 2 टू जा 4 दैट इज 2, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में देखिए x की वैल्यू होगी हमारे पास 6, y की वैल्यू होगी -3, k की वैल्यू जाएगी x अपॉन y, k इक्वल्स टू x अपॉन y दैट मींस 6 अपॉन -3, 3 टू जा 6 देन -2, ठीक है। नेक्स्ट में आइए तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 4 टू जा 8 मींस k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। तो आप देखिए k की वैल्यू
हर एक टर्म में, हर एक कॉलम में, फर्स्ट वाले में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब में डिफरेंट है। फर्स्ट में हमारी -2 आ रही है, सेकंड में 2 आ रही है, फिर -2 फिर 2। मीन्स ये अगर डायरेक्ट वेरिएशन में होता तो सारे के सारे रेशियो हमारे सेम आते हैं। तो मीन्स ये क्या हमारा डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। इज इट क्लियर? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। इसमें आप इसको अच्छे समझिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसको आगे, और नेक्स्ट वीडियो में लोग इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स।